एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल सेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल पे लिखा हुआ है कि 60 डेज का मास्टर प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत खास और बहुत स्पेशल होने वाला है। बिल्कुल मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, मुझे क्या चीजें हेल्प की वो आपको बताऊंगी। और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे जो है वो 2 साल पहले जाना पड़ा, जब मैंने अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था, 2 या 2.5 साल पहले। तो किस तरीके से मैंने शुरुआत की थी और फिर उसके बाद जब ये टाइम पीरियड हमारे पास बचा होता है लास्ट का 50-60 डेज, उसमें मैंने चीज़ों को कैसे इकट्ठा किया और कैसे उनसे ये मेक श्योर किया कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, वो आपको मैं बताऊंगी। एंड यस, बहुत मुझे वो नोस्टैल्जिया फील हुआ कि जो मैंने नोट्स बनाए थे वो सारे देखे, जो प्लान्स मैं बनाती थी वो सारे देखे। तो बहुत अमेजिंग तरीके से जो है ये 60 डेज आपको अपने बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करने पड़ेंगे सो दैट आप भी अपना सिलेक्शन जो है वो ले सकें। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 2 कॉमर्स लेती हूँ। एंड ये है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन, जहां से आपको डेली फ्री टेस्ट मिलते हैं, फ्री क्लासेस की पीडीएफ मिलती है, यानी कि यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको हर संडे मिलेंगे एंड काउंसलिंग सेशन रहता है आपके लिए हर 15 दिन में। तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आपको हेल्प करेगा टू क्रैक योर एग्जामिनेशन एंड टू फुलफिल योर ड्रीम्स। एंड साथ ही साथ जो है आपके लिए प्रीमियम बैचेस हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन बैचेस में आपके लिए जो है ये सभी ऑफरिंग्स हैं। क्रैश कोर्स आपके लिए है, 10 इयर्स के पीवाईक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशंस, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंड रिटन नोट्स, फेस टू फेस क्लासेस, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। यूनिट वाइज आपका टेस्ट होता है एंड क्रैश कोर्स आपको मिलता है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के साथ। एंड अगर देखें ऑनलाइन तो आपको जो है ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं क्लासेस में, है ना। आपका पूरा का पूरा क्लासेस तो है ही पूरी प्रॉपर, पेपर 1 पेपर 2 की पीवाईक्यूज भी है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज और हैंड बुक्स हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और एक खास चीज ये है कि प्राइस ड्रॉप हुआ है तो 30% का आपको जो है डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग जो है हर सब्सक्रिप्शन पे 30% का डिस्काउंट ले सकते हैं एंड बन सकते हैं जेआरएफ अड्डा प्रीमियम का पार्ट। एचपीएससी का भी बैच जो है वो है ऑलरेडी आपके लिए, जहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी रही और क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही, कैसे मैंने ये जो 60 डेज थे इनको यूटिलाइज किया। अगर मैं बात करूं, मैंने अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था नवंबर 2022 में। जब हमारे पास रिजल्ट आया था नवंबर में, पेपर हो गया था हमारा सितंबर में, और जुलाई जो है उस टाइम पीरियड पे कुछ एग्जाम्स हुए थे 3-4, उसके बाद अगस्त में एग्जाम होने थे, इनको पोस्टपोन कर दिया था। देन हमारे पास जो है एग्जामिनेशन हुए थे सितंबर में। तो अब यहाँ पे चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, जुलाई और अगस्त ये 2 महीने का टाइम था और कुछ टाइम था सितंबर का, और जुलाई में मिड जुलाई की मैं बात कर रही हूँ। तो जब एक बार एक फेज जुलाई में चला गया था, उसके बाद हमारे पास जो है टाइम बचा था 2 महीने का, 60 दिन का। इसको मैंने कैसे अच्छे से चीजें समझी और की। अब जब हमारा एग्जामिनेशन अगस्त में होने वाला था तो मैंने जुलाई से अगस्त के बीच 10-11 अगस्त को होना था, तो मैंने इस टाइम पीरियड पे रिवीजन की, है ना। बट इस टाइम पीरियड पे भी मेरी जो है कुछ यूनिट्स नहीं थी अच्छे से प्रिपेयर, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, BM HRM अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थी। बाकी यूनिट्स मैंने कर ली थी, उसको मैं रिवाइज कर रही थी। और सबसे बड़ी चीज जो थी वो थी क्वेश्चन प्रैक्टिस की अभी कमी थी। तो मुझे जो ये टाइम मिला था लगभग 1 महीने का, उसको मैंने कैसे यूज किया और उससे पहले जुलाई से अगस्त तक मैंने किस तरीके से चीजें लेके चली, ये मैं आपको बताती हूँ। आप भी फॉलो करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहली चीज जो मैंने यहाँ पे की थी वो था कि मैं 2 डेज एक यूनिट को लेके चली, पेपर 1 एंड पेपर 2, है ना। हमारे टीचर ने बोला कि 2 दिन में एक यूनिट निपटाओ, रिविजन करनी है क्योंकि, तो मैंने 2 डेज 1 यूनिट का कंसेप्ट अपनाया। 2 डेज 1 यूनिट पेपर 1 में और पेपर 2 में भी। तो मैंने कॉम्बिनेशन बना लिए कि पेपर 1 में कौन सी यूनिट लेनी है और पेपर 2 में कौन सी यूनिट लेनी है। अब इससे हुआ क्या, जो 20 दिन थे, 20 डेज, इसमें जो है मेरी पूरी की पूरी जो 20 यूनिट्स थी पेपर 1 पेपर 2 की वो हो गई। बट ऐसा नहीं था कि एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, बीच में 1-2 दिन छुट्टी थी, तो 2 से 3 दिन जो है यहाँ पे हमने वो चीज को भी कवर किया, राइट। तो थोड़ा सा बफर लेके हमेशा आपको चलना होता है। और ये बिल्कुल मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ कि मैंने कैसे किया था। इससे 60 दिन से पहले मैंने तैयारी नहीं की थी क्या, बिल्कुल तैयारी की थी, 6-7 महीने की रेगुलर तैयारी की थी, राइट।
फिर इसके बाद यहाँ पे जब मेरे पास बाकी 10-12 दिन बचे थे, उस टाइम पीरियड में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस लगभग 150 क्वेश्चन डेली बेसिस पे हमारे होते थे। एंड एक मॉक टेस्ट जो है वो मैं हर वीक दे रही थी, वीकली मॉक टेस्ट भी मेरा यहाँ पे चलता था। ये सारी चीजें चल रही थी। इसके दौरान ही मुझे 2 से 3 यूनिट जो है वो अच्छे से नहीं आती थी। जैसे अगर मैं बात करूं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, इंडियन लॉजिक पेपर 1 में, एंड मार्केटिंग, और इसके साथ साथ BMHRM, है ना। और स्टैटिक पोर्शन जो था थोड़ा सा जो रिवाइज करना था बैंकिंग का, एंड इसके साथ साथ IB की क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये चीजें जो हैं ये थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा ज्यादा, ये चीजें अभी मेरी चल रही थी, क्योंकि मैंने मार्केटिंग और BMHRM तो अच्छे से पढ़ना ही तब किया था जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद मतलब फेब में मैंने पढ़ना शुरू किया था, पूरे फेब में मार्केटिंग पढ़ा, फिर पूरे मार्च में BMHRM पढ़ा, तो पढ़ाई पहली बार था तो इसको ही अच्छे से और रिवाइज करना था। तो जब मेरे पास 9 से 10 अगस्त को हमारा एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया था, उसके बाद मैंने इन पे भी फोकस किया। मैंने लास्ट 5 इयर्स के PYQs लगा दिए सारे, जितने भी PYQs थे 2018 से लेके 2021 तक, 18, 19, 20, 21 4 साल के पेपर थे बेसिकली। वो 4 साल के पेपर जो है वो मैंने यहाँ पे लगा दिए थे पूरे, एंड बैक टू बैक। मतलब अगर मेरे पास 300 पेज की PDF है पूरी की पूरी एक बारी में खत्म, 300 पेज की PDF है पूरी की पूरी एक बारी में खत्म। ये चीज करने से यहाँ पे मुझे बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिले, और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते कुछ कुछ नए पॉइंट्स भी दिखे जिनको मैंने अपने नोट्स में ऐड ऑन किया। एंड जब हम बात करते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ लास्ट टाइम है, तो ये जिसमें कमी थी उसको तो पूरा किया ही, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, इंडियन लॉजिक में भी। फिर इसके बाद मैंने एक चीज सोची, और वो ये थी कि क्यों ना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाए। और मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों प्रैक्टिस करते थे। सुबह का टाइम रहता था, 2 से 3 घंटे रेगुलर हम लोग जो है प्रैक्टिस करते थे। एंड यस, वो 100 से 150 क्वेश्चन जो है वो हमारे सॉल्व होते थे। फिर जो भी क्वेश्चन में डाउट होता था एक दूसरे के डाउट को सॉल्व कर देते थे। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो भी क्लासेस चल रही होती थी, फ्री क्लासेस यूट्यूब पे भी, है ना, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लासेस को पूरा करते थे 2x पे लगा के, ज्यादा से ज्यादा। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो जो टॉपिक्स मैराथन में आपको कवर करवाए जाते हैं, वो मैराथन्स जो है ना उनको कवर किया। इससे हुआ क्या, क्वेश्चन खूब सारे प्रैक्टिस हो रहे थे, क्योंकि 2 महीने से लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बहुत सारी नई चीजें समझ में आती हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं कि कैसे अप्लाई करना है चीजों को। पढ़ तो लिया है, पढ़ा तो बैचलर्स में मास्टर्स में है ही, बट कैसे अब अप्लाई करें, बहुत सारी चीजों को कैसे कवर अप करें जल्दी समय में। तो ये चीज हमारे लिए जो है रामबाण प्रूव हुई थी। एंड उसके साथ साथ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते रहे मैराथन से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां से चीजें क्लियर हो रही हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। पर एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए, वो ये है कि आप जो है डिटेल में एनालाइज करेंगे। अगर आप डिटेल में उस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन कोरिलेशन से रिलेटेड आ गया, मान लो कोई प्रॉपर्टी आ गई, bxy into byx अंडर रूट इज इक्वल्स टू आर, सिर्फ ये प्रूव करना था। सिर्फ ये बात करने से नहीं बनेगी बात, आपने जब इसकी प्रैक्टिस करनी है तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, तो पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन है ना वो आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन के बाद आपको जो है कोरिलेशन है क्या, कोरिलेशन के टाइप्स क्या है, कोरिलेशन जो है ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, कोरिलेशन के जो टाइप्स हैं इसमें कार्ल पियर्सन, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं, कैसे कोरिलेशन को फाइंड किया जाता है, कैसे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन पता किया जा सकता है, कैसे विद द हेल्प ऑफ कोवेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हम इसको आर को फाइंड कर सकते हैं, एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है, वो पूरा का पूरा कोरिलेशन का जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर पूरा कंसेप्ट कोरिलेशन का क्लियर हो गया कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन और स्केल क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है दोनों से, वो भी क्लियर हो गया, तो आप मानो कि हाँ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कुछ मतलब है। एक क्वेश्चन से पूरा टॉपिक कवर हो जाना चाहिए, इसको इन डेप्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस बोलते हैं।
और यही आपको करनी पड़ेगी। अगर आप लास्ट टाइम पे इन 60 डेज में ऐसे नहीं पढ़ोगे ना, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको लगेगा कि क्वेश्चन कम प्रैक्टिस हो रहे हैं, पर आप यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन से पूरा टॉपिक कवर कर लिया तो आपके 10 से 20 क्वेश्चन जो बन सकते हैं पूरे के पूरे सारे के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये पावर है डिटेल में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की। ऐसे ही कोई भी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, सारी की सारी थ्योरीज, किस ईयर में कौन सी थ्योरी आई थी, क्या उसने बताया था, वो पढ़ो। उसका कोई क्रिटिसिज्म है, वो पढ़ो। कोई इंस्टीट्यूशन आ गया, उसको अरेंज करना है डेवलपमेंट वाइज, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ो। अगर आप इतना इन डेप्थ पढ़ सकते हो और पढ़ते हो तो आपका जेआरएफ होगा। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हुए जा रहे हो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्या आएगा वो आपको क्या पता, पर अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा होगा तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये है मेन मेरी सक्सेस का राज, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। आप बेशक 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो स्टैट्स के, अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस कर लिए, एक कोरिलेशन का, एक रिग्रेशन का, एक सेंट्रल टेंडेंसी का है, एक प्रोबेबिलिटी का है, यू आर गुड टू गो। आपको 5 से 6 टॉपिक समझ आ गए हैं और इट विल टेक हाफ एन आवर और मैक्सिमम 1 आवर। 1 घंटे में 5 बड़े बड़े टॉपिक जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनना है। ये पावर है डिटेल में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। मैम आप 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, हम वो 100 से 150 क्वेश्चन को देखते थे कि हमें इसके बारे में सारी चीजें याद आ रही हैं, अपने दिमाग में रिकॉल कर लेते थे, 2 मिनट में रिवाइज हो जाता था। कोई नया पॉइंट किसी को आता था तो वो पूछ लेता था। तो ग्रुप में स्टडी करने का ये भी फायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। और जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तब आप ये पंचायत नहीं करोगे, तब आप नॉर्मली मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देखोगे, सोचोगे और आंसर लगाओगे। फिर उसके बाद एनालाइज करते हुए आप जो है वो चीज को दोहरा सकते हो, कि रिवाइज कर सकते हो कि क्या केस में था, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको और अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये काम आपने करना है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए भी। एंड जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगा रहे हो, एक टॉपिक के मल्टीपल क्वेश्चंस लगा रहे हो, फिर क्वेश्चंस लगाते जाओ। जैसे हम ये भी करते थे कि जो बहुत बेसिक होता है ना, कि प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, उनके क्वेश्चंस भी लगाते थे, कन्वेंशंस हैं उनके क्वेश्चंस भी हम लगाते थे। तो वो चीजें आपके पास यहाँ पे आती हैं, ठीक है। इन चीजों को आपने ध्यान में रखना होता है। क्लियर? ये इस तरीके से पढ़ने से आपका होगा सिलेक्शन। अब थोड़ा सा पेपर 1 पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर 1 में मैंने क्या किया था? पेपर 1 में मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, है ना, उनकी वीडियोस फटाफट 2x पे कवर कर ली, प्लस जो मेरे नोट्स थे उनको मैंने रिवाइज किया, प्लस PYQs लगाए पिछले 1-2 साल के, 21-22 में था, 21 और 20 के, यस 21 और 20 के ज्यादा फोकस में लिए थे और क्वेश्चंस लगाए खूब। डेली एक DI प्लस एक RC की प्रैक्टिस की। जैसे मैं DI RC प्रैक्टिस करवाती हूँ ना, सेम वैसे ही प्रैक्टिस की थी। डेली आधा घंटा लगता था, एक DI RC बहुत अच्छे से हो जाता था। फिर पेपर 2 में क्या करती थी? पेपर 1 पे ज्यादा फोकस जो है वो किस पे था? फोकस था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके, नोट्स रिवाइज करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, PYQs पे। पेपर 2 में जो है मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस करती थी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही रेगुलर बेसिस पे 100 क्वेश्चंस तो लगाने ही लगाने हैं, है ना, 100 क्वेश्चंस तो मिनिमम होने चाहिए। एंड इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस करने हैं, उनको भी हम लेके चलते थे। वो कैसे? मॉक टेस्ट से। वो कैसे? जो प्रीवियस ईयर है, PYQs की एक फाइल उठाई 1 यूनिट की और पूरी की पूरी निपटा दी। पिछले 4-5 साल के पेपर सारे कर दिए एक बारी में, ये काम किया था। और फिर नोट्स को रिवाइज कर लो। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो वीडियो सेव कर रखी हैं, उन वीडियोस को देख लिया, पर आप पूरी सारी की सारी वीडियोस नहीं देख सकते इस लास्ट टाइम में। कुछ चुनिंदा वीडियोस ही होंगी जो आपको रिवाइज करनी होंगी, उनको आप ले सकते हो सिर्फ। अदरवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस को ही मेन टारगेट रखो, क्योंकि लास्ट टाइम है। और जो लास्ट के 10 दिन बचे थे, इन 10 डेज में मैंने क्या किया था? मेरे जितने भी नोटबुक्स थी ना, पहले तो मैंने मॉक टेस्ट लगाए 2-3, है ना, और जितनी भी मेरी नोटबुक्स थी वो मैंने उठाई, एक जगह रखी, काफी सारी थी, और चेयर रखी बीच में और एक जगह खाली। कॉपी उठाई, उसको पढ़ा, साइड में रखा, कॉपी उठाई, उसको पूरा पढ़ा, साइड में रखा। इस तरीके से पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 पेपर 2 के नोट्स जो है पूरे रिवाइज करती रही, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रही, मॉक टेस्ट लगाती रही। और धीरे धीरे ये जो मॉक टेस्ट हैं, इनमें मार्क्स जो हैं वो मेरे इंप्रूव होते गए। JRF अड्डा से ही लगाए थे मैंने मॉक टेस्ट लास्ट में, फर्स्ट टाइम टेस्ट सीरीज आई थी जब JRF अड्डा पे, तब वहीं से मॉक टेस्ट जो है मैंने लगाए थे। और यस, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस काफी थे, और बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल होते हैं, या आप टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हो कहीं से भी, वो मैंने किया था।
एंड उससे मुझे जो है ये हेल्प मिली। बट एक चीज जो मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा हेल्प थी वो है कि डिटेल में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जितना ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, अदरवाइज आपके लिए चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो मेरा ये जो 60 डेज का प्लान है ना, ये यही है कि कितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कर सकते हो। टीचर 10 क्वेश्चन करवा रहा है, वो 10 नहीं, आपने 100 क्वेश्चन करने हैं। आपको डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चंस करने हैं। 70 पेपर 2 के ले लो, 30 पेपर 1 के ले लो, एक DIRC ले लो। आपका कोई JRF नहीं रोक सकता अगर आप डिटेल में अच्छे से इतने क्वेश्चन करते हो। कोई भी डाउट है उसको हाथों हाथ पूछ लो, मत छोड़ो कल पे डाउट को। नहीं, सिल्ली से सिल्ली डाउट है, आस्क योर टीचर, आस्क योर कंसर्न्ड टीचर जिनसे आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो उनकी ड्यूटी बनती है आपके हर डाउट को सॉल्व करना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कहीं से भी सॉल्व करवाना पड़े, सॉल्व करवाओ उस डाउट को। अगर आपके मन में वो डाउट है, अपने फ्रेंड से पूछो, टीचर से पूछो, यूट्यूब पे पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, जहां मर्जी से पूछो, ये काम करो। एंड हर क्वेश्चन को समझो। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीड करो क्वेश्चन को, देन आंसर करो। डू नॉट जंप टू जस्ट आंसर क्वेश्चन कि एक 4 ऑप्शन है, एक चूज कर लो। नहीं, बात नहीं बनेगी। रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन ट्वाइस। कभी कभी स्टार्टिंग के वर्ड्स मैच कर रहे होते हैं जो हमने कभी क्वेश्चन किया होता है और हम गलत आंसर मार्क कराते हैं, नहीं करना है। यही चीजें हेल्प करेंगी आपको। मुझे इन्हीं चीजों ने हेल्प किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हमेशा मैं वही बताती हूँ जो मेरे को हेल्प किया, क्योंकि मेरे लिए ये पेपर के बहुत मायने हैं भाई, है ना। मैं सिर्फ नेट JRF ऐसे हवा में नहीं बोल सकती, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मैंने अपने 2 साल दिए हैं इस तैयारी को, एंड यस मुझे रिटर्न भी बहुत बढ़िया चाहिए थे इसीलिए, एंड वो रिटर्न मुझे बढ़िया मिल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है मीनिंगफुल लगी होगी कि हाँ जेन्युइनली यही एफर्ट मुझे डालने पड़ेंगे। और यस आपको डालने पड़ेंगे एफर्ट्स। अगर आपके टॉपिक में अभी कमियां हैं तो उन टॉपिक्स को फटाफट कवर करो एंड लग जाओ इस चीज को कवर अप करने में। एंड मॉक टेस्ट नहीं छोड़ने, नोट्स रिविजन नहीं छोड़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है, यही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो जरूर लाइक बटन को हिट करिए, शेयर करिए सभी के साथ जो भी कॉमर्स में अपना नेट JRF करना चाहते हैं। एंड यस आप जुड़ सकते हैं JRF अड्डा के ऑफिशियल हैंडल्स के साथ। और आपको बता दूं 30% डिस्काउंट जो है वो सभी कोर्सेज पे चल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही बैच आपको मिल जाएगा। यू वांट टू गो फॉर ओनली पेपर 2 यू कैन गो, ओनली पेपर 1 यू कैन ऑल्सो गो। ठीक है, और ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ही आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।